पहला सवाल, एक त्रिभुज ABC में है, AB 10 सेंटीमीटर है, AB और C, BD 6 सेंटीमीटर है, DC 7.5 सेंटीमीटर है। एंगल A को द्विभाजित यानी बाइसेक्ट करने वाली रेखा आंतरिक रूप से यानी इंटरनल रूप से BC रेखा को D बिंदु पर काटती है, यानी BC को D बिंदु पर काट रही है। तो कह रहा है कि अगर AB की वैल्यू 10 है और BD की वैल्यू 6 है और DC की वैल्यू 7.5 है, तो आप CA की वैल्यू बता दीजिए। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंटरनल बाइसेक्टर का फॉर्मूला बताया था और इसी पे बेस ये सवाल है। तो देखो 6 की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी हुई है, तो आपसे पूछा है 7.5 की वैल्यू बताइए। तो 10/6 गुणे 7.5, ठीक है। तो ये चला जाएगा आपका इस पॉइंट से और ये जाएगा 6 का नम 6, 6×2 12, 6×5 30, यानी 12.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। यदि एक चतुर्भुज के कोण 4, 9, 11, 12 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान इसमें क्या होगा? तो सबसे बड़ा कोण है वो 12 है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360। आपको इनका योग कर देना है, 9 4 13 और 13 और 11 24, 24 2 26, 10 36, 36 की वैल्यू 360 के बराबर। क्यों 360 के बराबर? सभी कोणों का योग 360 होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 12, ठीक है। ये क्या हुआ है? ये हुआ है 3 से डिवाइड। किससे? 3 से डिवाइड। तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 120। 120 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। एक समचतुर्भुज ABCD में, एक समचतुर्भुज ABCD में ABCD में ACB का मान जो है वो 40 डिग्री है। तो ADB का मान बताएं, ADB का मान बताएं, आपको इसका मान बताना है। तो देखिए जो समचतुर्भुज में विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया और सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आपस में समानांतर यानी पैरेलल भी होती हैं। तो यदि ये 40 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और ये आपका 90 है तो आपका बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 डिग्री झुके हुए हैं। तो ये आपका चतुर्भुज है ABCD और इसके जो विकर्ण हैं वो एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये 25 डिग्री पर झुके हुए हैं। तो ये 25 डिग्री और यहाँ से भी 25 डिग्री। तो बोल रहा है विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण बताइए। देखो यहाँ पे एक अधिक कोण बनेगा और एक न्यून कोण बनेगा। तो 25 25 होता है 50, ये आपका त्रिभुज बन गया। आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये बनी है त्रिभुज और ये 50 हो गया। तो आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी बची? कौन सी? ये वाली वैल्यू कितनी बची? तो आपका हो गया 130, क्योंकि 180 टोटल सम होता है। तो बचा कौन सा? 50 डिग्री। 180 में माइनस कर दो 130 को, तो 50 डिग्री। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। क्या करोगे? देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, आपको दे रखा हुआ है ये 25 है, ये 25 है, ये आपका जो है ये आपका त्रिभुज है। ये क्या है? आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल आपका ये वाला एंगल है और यही आपसे पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 + 25 = 50। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण का मान बताएं। तो a बराबर क्या होता है? √D1² + D2² अपॉन में 2। तो 12 का दुगना कर दीजिए 24 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि ये अंडर रूट हट जाए। और एक विकर्ण की लंबाई 12 दे रखी हुई है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और दूसरे का आपसे पूछा है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। उसमें 144 घटा दें और फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका ले लेंगे रूट। तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 1 गया, बचा 4। ठीक है। अब इसका ले लीजिए अंडर रूट ताकि D2 की वैल्यू आ जाए। ठीक। अब यहाँ से वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखिएगा। देखो सब में √3 दे रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये 24 नहीं हो सकता।
ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा, तो देखो 4, यहाँ से आप इस तरीके से समझें कैसे आएगा, देखिएगा 4 गुणे 108 इसको मैं लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 4 7 ज़ा 28। अब 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है और ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आएगी, एक तो 4 आएगा, एक 3 आएगा और अंडर रूट 3 यानी 12√3। 12√3 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यदि एंगल A 45 डिग्री है तो एंगल B का मान क्या होगा। तो एंगल A और एंगल B आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, यानी दो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना है, एंगल B का मान निकालने के लिए 180 माइनस 45 दैट इज 135। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, तो इसका मतलब 9 की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। सबसे छोटे कोण का मान बताएं, इसका क्या कर देना है, 9 का 1/3। 9 का 1/3 आपको करना है, तो इसका भी 1/3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 60। 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चतुर्भुज के दो आसन कोणों का मान 125 और 35 डिग्री है, अन्य दो कोण बराबर हैं, समान कोणों का मान बताइए। 125 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 160, और दो समान है तो x प्लस x, ये टोटल सम 360 पहले वाले सवाल में मैंने आपको समझाया था। 2x की वैल्यू 200 तो x की वैल्यू 100, यही आपसे पूछा था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दी गई आकृति में BAD 30 डिग्री है और DBC 60 डिग्री है। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा आप, जैसे मान लीजिए ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री के सामने यानी परपेंडिकुलर 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, जबकि बेस जो होगा वो √3 के बराबर हो जाएगा और जो हाइपोटेनस होता है वो हो जाएगा 2 के बराबर यानी कर्ण। और इसी तरीके से यदि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें 60 डिग्री दे रखा हुआ है, तो 60 डिग्री में जो परपेंडिकुलर होगा वो √3 हो जाएगा और बेस 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस यहाँ पे भी 2 रहेगा। अब इसका इस्तेमाल हमें करना है। एक बार यहाँ पे वैल्यू दे रखी हुई है BAD की, यानी ये वैल्यू दे रखी हुई है आपको 30, ठीक है। AB की वैल्यू आपको 18 दे रखी हुई है, तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9, यानी BD का मान हो गया 9। और इसके बाद दे रखा हुआ है DBC, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है 60। 60 के सामने यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, और BD की वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, क्योंकि BC का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा 4.5। 4.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, आज का आखिरी सवाल। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 5, 8, 10, 13 है, इन कोणों में से सबसे छोटे कोण का मान बताइए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने बड़े कोण का मान निकालना बताया था, इसी तरीके से आपको छोटा कोण यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।